बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोमल अब्दुल्ला, आप लोग देख रहे हैं कोमल अब्दुल्ला ऑफिशियल। मैं आज आपके साथ बात करूंगी कससुल अंबिया के बारे में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी और ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरा महीना। मैं पूरा महीना आपके साथ कससुल अंबिया की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और सारी बातें इसमें डिटेल से बताऊंगी और उनकी जिंदगियों से किए गए वो अपनी जिंदगियों में लाना, उनको फॉलो करना, हमारे नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी और उम्मती मुस्लिमा के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, और मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस महीने में सुनाऊंगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और सुनते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। आज का टॉपिक दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है, उनको ही जानेंगे। जब तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं होती तब मैं अगले पैगंबर के बारे में आपसे शेयर करूंगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। आप अलैहिस्सलाम ने 13 भाई थे और हजरत तालूत रजी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया था, जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा और उसे हुकूमत में शरीक कर दूंगा। दर हकीकत हजरत तालूत रजी अल्लाह अन्हु का ऐसा कहना था कि उनके लश्कर में जंग का हौसला बेदार हुआ और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक गलील थी और आप अलैहिस्सलाम ने उस गुलेल से पत्थर दूर तक फेंकने में महारत रखते थे। हजरत जब आप अलैहिस्सलाम इस लश्कर के हमराह हुए तो एक पत्थर ने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की और अर्ज की कि मुझे हमराह ले जाए, क्योंकि जालूत को मेरे जरिए ही कत्ल किया जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को अपने पास रख लिया। उस पत्थर के बाद दो मजीद पत्थरों ने आप अलैहिस्सलाम से यही दरख्वास्त की कि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी अपने पास रख लिया। जब जंग का आगाज हुआ और सिफे तरतीब दी गई तो जालूत के सामने आया और आप अलैहिस्सलाम ने उससे मुकाबले के लिए निकला और उसने एक बच्चे को देखा तो कहा, वापस चला जा, मैं बच्चे को कत्ल करना पसंद नहीं करता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मेरा कत्ल पसंद नहीं करता मगर मैं तुझे कत्ल करना पसंद करता हूँ। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो तीनों पत्थर गुलेल में रख कर फेंके और वो तीनों पत्थर यकजा होकर जालूत के सर में लगे और उसका सर फट गया और जालूत के लश्कर ने ये मंजर देखा तो वो खौफजदा होकर भाग गया। अल्लाह ताला ने हजरत तालूत रजी अल्लाह से वादा किया गया वादा पूरा किया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी आप अलैहिस्सलाम से कर दी। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म नाफिज हो और आप अलैहिस्सलाम की शुजाअत व बहादुरी पर बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम पर फर्फिया हो गए और हजरत तालूत रजी अल्लाह से बढ़कर आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस मकबूलियत में हजरत तालूत रजी अल्लाह अन्हु ने हसद में मुब्तला हो गए और आप अलैहिस्सलाम को कत्ल का इरादा किया और कई हेले बहानों से काम लिया गया मगर कोई कामयाब ना हो सका। उलमा ने हजरत तालूत रजी अल्लाह अन्हु को समझाया और आप अलैहिस्सलाम के खून से अपने हाथ ना रंगे और मगर वो ना माने और बराबर साजिशें करते रहे। जब उलमा का असर बढ़ गया और उन्होंने उन उलमा को कत्ल करवा दिया, फिर एक वक्त आया जब वो अपनी इन हरकतों पर पशेमान हुए और अरसा दराज तक तौबा करते और ये वजारी करते रहे और हजरत तालूत रज़ी अल्लाह इतना रोए कि जमीन के आंसू से तर हो गई और ये वजारी करते हुए कि हजरत तालूत रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहराओं में चले गए और एक अरसे तक भटकते रहे। इसी दौरान एक दिन हजरत तालूत रज़ी अल्लाह ने एक आवाज सुनी, कोई कह रहा था कि तूने हमें कत्ल किया हालांकि हम जिंदा हैं और तूने हमें अजियतें दी जब हम मुर्दा थे। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम निहायत ही मनसब पसंद थे और आप अलैहिस्सलाम से जो फरमाया करते थे अल्लाह ताला की जानिब से उनकी ताईद होती थी। एक मर्तबा कुछ लोगों के माबेन रखती खेती में मामले पर झगड़ा हो गया
اور وہ فیصلے کے لیے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس قوم کے انگوروں پر بیلیں تھی اور رات کے وقت دوسری قوم کی بکریاں آئی اور ان کی بیلیں چر گئی۔ وہ لوگ فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام انگور کے بیلوں کے مالک کے نقصانات کی قیمت ادا کرنے کا حکم دے دیا تاکہ مالک کا نقصان پورا ہو سکے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے فیصلے کے متعلق آگاہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ بکریاں انگوروں کے مالک کو دیتا اور بکریوں کے حمل دودھ سے فائدہ اٹھاتا۔ بکریوں کا مالک انگوروں کی دیکھ بھال کرتا اور جب انگوروں کی بیلیں اپنی اصل حالت کو پہنچ جاتی تو اس کی بکریاں اسے لوٹا دی جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا ہے اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ کھیتی کا ایک جگرا چکھاتے تھے تو جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں تھی کہ ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے اور ہم نے یہ معاملہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے اور وہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارا کام ہے۔ آج تھی ہماری یہ ویڈیو، آج کی ویڈیو۔ کل ہم بات کریں گے کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور نبی کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔